साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आज के सेशन में अपन करेंगे क्राई द पीकॉक बाय अनीता देसाई के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। मित्रों अभी तक हमने ना 180 क्वेश्चन कर लिए हैं पार्ट 9 तक। आज अपन कर रहे हैं पार्ट 10। अगर आपने ये सारे पार्ट देख लिए मित्रों अपने चैनल के ऊपर क्राई द पीकॉक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लिए, तो अगर आप समरी भी पढ़ते हो ना क्राई द पीकॉक की, फिर भी आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। चाहे वो स्कूल लेक्चर का एग्जाम दे रहे हो, चाहे नेट का दे रहे हो, चाहे अदर कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें आपके सिलेबस में क्राई द पीकॉक है, बस आपको समरी पढ़कर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। आपको सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि ये क्वेश्चन तो मेरा पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। और आपको इस वीडियो के जो क्वेश्चन है वो देखकर साथ साथ में आपको नोट करना है कि मेरा क्या आंसर था और बताना है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए। जैसे अभी 20 क्वेश्चन करेंगे तो 20 क्वेश्चन में मुझे बताओगे भी कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 10। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिगार्ड टू क्राई द पीकॉक, कि क्राई द पीकॉक से संबंधित कौन सी चीजें सही है इसके अंदर। द एंटायर नॉवल इज नरेटेड इन द थर्ड पर्सन, तो ये बात तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड जो पार्ट है चैप्टर है वो तो क्या है थर्ड पर्सन के अंदर है, और सेकंड पार्ट है जो वो किसके अंदर है, फर्स्ट पर्सन के अंदर है। माया इज ओबेस्ड विद द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन, माया क्या है जो उसका ऑब्सेस्ड है किसके साथ, एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन के साथ। माया का जुनून है, सनक हो गई है उसके उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी के साथ, तो ये बात तो सत्य है। मायाज पेट डॉग नेम इज नॉट नोन, माया के पेट डॉग का नाम है वो पता नहीं है, तो हमें पता है वो तो टोटो है, तो ये बात तो गलत है। द इंट्रोडक्टरी एंड कंक्लूडिंग सेक्शन ऑफ द नॉवेल्स आर नरेटेड इन थर्ड पर्सन, तो ये बात सही है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट और लास्ट जो पार्ट है कंक्लूडिंग है वो थर्ड पर्सन के अंदर है, और तो ये बात भी सही है। तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा, जैसे स्पेस की जगह नहीं थी यहाँ पे इसलिए मैंने वो लिखा नहीं भी, ओनली ए ओनली बी एंड डी, ठीक है। तो बी एंड डी ऑप्शन इसके अंदर दोनों राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नोवेल क्राई द पीकॉक बाय अनीता देसाई ओपन्स विद द नरेशन ऑफ, नोवेल है क्राई द पीकॉक, वो कहाँ से शुरू होता है अनीता देसाई का, ठीक है ना। मायाज थिंकिंग ऑफ अल्बिनोज एस्ट्रोलॉजर, ये भी आरपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ मित्रों 2024 में। माया थिंकिंग करती है अल्बिनो एस्ट्रोलॉजर के बारे में, तो शुरुआत में तो वो नहीं करती है। माया थिंकिंग ऑफ हर चाइल्डहुड विद हर फादर, माया अपने थिंकिंग करती है अपने बचपन के बारे में, दैट तो ये बात भी सही नहीं है। द डेथ ऑफ मायाज पेट डॉग, और शुरुआत में अप्रैल का महीना होता है और डेथ हो जाती है उसके पेट डॉग टोटो की, तो ये बात तो सही है। मायाज थिंकिंग अबाउट हर स्ट्रेंग्ड रिलेशन विद गौतमा, तो स्टार्टिंग में ये बात नहीं होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी सही, कि तो जो अपने पेट डॉग है उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नोवेल क्राई द पीकॉक इज अबाउट, नोवेल है क्राई द पीकॉक किसके बारे में है, ये आरपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ए प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट माया, एक प्रैक्टिकली है और इंडिपेंडेंट है माया, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट तो वो नहीं है। ए सोशल स्ट्रॉन्ग माया, एक सोशली स्ट्रॉन्ग माया है वो, ठीक है, सोशली वो नहीं है। ए सक्सेसफुली बैलेंस्ड माया, वो एक सफल है और बैलेंस्ड माया है, तो वो नहीं है। ए साइकोलॉजिकल न्यूरोटिक माया, एक क्या है, मानसिक रूप से विक्षिप्त माया है, तो ये है डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हाउ डिड गौतमा मीट हिज डेथ इन द नोवेल क्राई द पीकॉक, ये भी आरपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि गौतम की डेथ कैसे होती है नोवेल के अंदर। ही गोट सीरियसली इल, सीरियसली बीमार हो जाता है। ही गोट शॉट डेड बाय माया, उसको क्या है, गोली मार दी जाती है माया के द्वारा। ही मेट एन एक्सीडेंट ऑन रोड, रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है। ही वाज हर्ल्ड फ्रॉम टू द फ्लोर बाय माया फॉर स्टैंडिंग बिटवीन हर एंड मून, उसको क्या है, धक्का दे दिया जाता है माया के द्वारा और वो गिर जाता है फ्लोर के ऊपर छत से, और क्योंकि वो बीच में आ रहा था माया के और मून के बीच में आ रहा था, तो माया ने धक्का दे दिया। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हाउ डज मायाज परसेप्शन ऑफ लव इवॉल्व थ्रू आउट द स्टोरी, माया का जो धारणा है प्रेम के प्रति वो पूरी स्टोरी में किस प्रकार डेवलप होती है। इट बिकम्स मोर आइडियलिस्टिक, ये बहुत ज्यादा आदर्शवादी हो जाती है। इट बिकम मोर सिनिकल, यह और भी ज्यादा क्या हो जाती है, निंदक हो जाती है, जैसे आलोचना करते हैं ना, आलोचनात्मक हो जाती है। इट रिमेन्स अनचेंज्ड, ये स्टोरी इनकी लव स्टोरी है वो अनचेंज रहती है।
इट बिकम्स मोर रोमांटिक, या और भी ज्यादा रोमांटिक हो जाती है। तो इनका जो लव है पूरी स्टोरी के अंदर, ना तो वो आइडियलिस्टिक रहता है, ना बदलता है, रोमांटिक भी नहीं होता है, क्या रहता है वो और भी ज्यादा निंदक, एक दूसरे की निंदा करने लग जाते हैं और माया और भी ज्यादा करने लग जाती है, आलोचना। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 186 करते हैं, व्हाट डज द मोटिव ऑफ ड्रीम्स रिवील अबाउट मायाज करेक्टर। माया का जो करेक्टर है ना, उसके अंदर ड्रीम्स का क्या मूल भाव है, ठीक है। हर एस्पिरेशंस, उसकी आकांक्षाओं को बताता है वो ड्रीम्स, हर फियर्स, उसके डर को बताता है, हर डिजायर्स, उसकी इच्छाओं को बताता है, ऑल ऑफ द अबव, और सभी। तो इसके अंदर सभी चीजों को मित्रों, जो सपने हैं वो सभी से रिलेटेबल है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आकांक्षाएं, उसकी इच्छाएं, उसका डर, सभी को रिवील करता है ड्रीम्स। 187 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड माया नोट टेल गौतम दैट शी हैड ए ब्रदर, व्हाई डिड, सॉरी, कि माया क्यों नहीं बताती है गौतम को कि उसके एक भाई है। बिकॉज अर्जुन वाज ए रेबेल एंड हर फादर हैड डिसऑन्ड हिम, क्योंकि अर्जुन एक क्या था, विद्रोही प्रवृत्ति का था, और उसके पिताजी ने उसको एक तरीके से बहिष्कृत कर दिया था, अपमानित करके निकाला था। बिकॉज शी वांटेड टू कीप दिस सीक्रेट, क्योंकि वो चाहती थी कि ये सीक्रेट रहे। बिकॉज शी थॉट गौतम वुड हेट हर ब्रदर, कि वो सोचती थी कि गौतम उसे क्या करेगा, घृणा करेगा। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें देखो घृणा वाली कोई बात नहीं है, ना वो सीक्रेट रखना चाहती थी उसने, क्योंकि वो एक रेबेल था, अपने पिताजी की बात नहीं मानता था और उसको एक तरीके से बहिष्कृत किया हुआ था, इसलिए उसने उसको नहीं बताया। ए नंबर ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। 188 देखते हैं, अनीता देसाई नॉवल फोकस ऑन स्ट्रगल ऑफ वुमेन ऑफ। अनीता देसाई के जो नॉवल होते हैं ना, वो किस कैटेगरी के जो स्ट्रगल को दिखाता है, महिलाओं की, जो मिडिल क्लास की लाइफ, जो महिलाएं उनकी अपर क्लास, लोअर मिडिल क्लास या हायर अपर क्लास। तो जो अपर क्लास की महिलाओं के भी दुख होते हैं अपने, उनके अलग अपने दुख होते हैं, तो उनके बताने के लिए एक अनीता देसाई नॉवल लिखा करती थी। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। स्पेस वाज ए हीलिंग पैशन टू माया, क्राइंग, लाफिंग, रीडिंग, टॉकिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या चीखने से, वो रोने से हीलिंग हो जाती थी उसके, तो लाफिंग से होती थी। लाफिंग है ना, उसको हीलिंग पैशन देता था। जब उसकी मदर इन लॉ आई थी और सिस्टर इन लॉ आई थी, उस समय जब वो हंसती थी तब उसको लगता था कि लाफ्टर क्या है, एक हीलिंग पैशन है उसके लिए। 190 क्वेश्चन देखते हैं, इन सर्कल ऑन द ट्री वर वेटिंग टू पाउंस अपॉन द कॉप्स। कौन घूम रहे थे गोल गोल चक्कर के अंदर जब उस शव पड़ा था टोटो का उसके ऊपर? क्या क्राउज थे, कौवे थे, बाज थे, गिद्ध थे, या काइट थे? काइट्स पतंगे थी। तो कौवे क्या कर रहे थे, बार बार घूम रहे थे ऊपर उस शव के। 191, मायाज फादर वाज सेलिंग फॉर। मायाज के पिताजी जा रहे थे, कहाँ की यात्रा कर रहे थे वो? अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूरोप। तो वो यूरोप की यात्रा कर रहे थे। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। माया वांटेड टू रिमेन अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ। माया चाहती थी एक इस विषय से दूर रहना चाहती थी। वो किस सब्जेक्ट से? साइंस, आर्ट्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री। साइंस भी नहीं होगा, आर्ट्स भी नहीं होगा, हिस्ट्री भी नहीं होगा, केमिस्ट्री होगा। और ये कब होता है? जब वो मिसेज और मिस्टर और मिसेज लाल की पार्टी में जाते हैं तो वहां पे पामिस्ट होता है, तब ये दूर रहना चाहती है, लेकिन बाद में इसको बाध्य किया जाता है और ये अपना हाथ दिखा देती है हरबंस सिंह को। ठीक है। 193 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द डॉक्टर गेव टू मेक माया स्लीप विदाउट एंजाइटी मॉर्फिन, स्लीपिंग पिल्स, कैल्शियम, एनासिन। जब उसको नींद नहीं आती तो डॉक्टर उसको दवाई देता है, वो क्या देता है? मॉर्फिन। मॉर्फिन में तो अफीम से बनी हुई जो मेडिसिन होती है वो होती है नींद लेने के लिए। तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 194 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द नोवेल क्राई द पीकॉक। क्राई द पीकॉक नोवेल का थीम क्या है? मैरिटल डिसहार्मनी, सेल्फ अलाइनेशन, आइसोलेशन, ऑल ऑफ द अबव। कि मैरिटल डिसहार्मनी वैवाहिक जो मतभेद है, सेल्फ अलाइनेशन आत्म जो अलगाव है, आइसोलेशन बिल्कुल अलगाव है, और डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सभी ऑप्शन इसके अंदर क्या थीम में फिट बैठते हैं। 195 देखते हैं, गौतम वाज क्यूरियस टू नो अबाउट टेलीस्कोप मेंशन्ड इन द लेटर बाय अर्जुना। अर्जुन एक लेटर भेजता है, 2 लेटर भेजता है अपने सिस्टर को, तो उस लेटर के अंदर
किस बात का जिक्र होता है जो अर्जुन उसके लिए बड़ा उत्सुक हो जाता है? गौतम उत्सुक हो जाता है, अर्जुन ने ये बात किस लिए लिखी है? टेलीस्कोप, दूरबीन के बारे में, या होरोस्कोप के बारे में, जो कुंडली के बारे में, या स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर कानों में डाल के अपन जाते हैं ना, अगर वो ऐसे कानों में नहीं लगाए अपने, होता ही नहीं विश्वास कि हमारा चेकअप हुआ है क्या। और एंडोस्कोप, जैसे कोई अपने पेट की बीमारियों को देखने के लिए दूरबीन से, ठीक है, पाइप के माध्यम से कैमरा लगाया जाता है, उसको एंडोस्कोप कहते हैं। तो किसकी बात करता है गौतम? गौतम करता है होरोस्कोप की, कि बचपन में तेरे वो ज्योतिष ने बताया था, उसको लेके मत बैठे रहना तुम। तो बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 196 नंबर देखते हैं। नीला हैड फाइल्ड ए केस ऑफ अगेंस्ट हर हस्बैंड। अपने हस्बैंड के खिलाफ केस कौन सा लगा, वो क्या है, फाइल कर देती है? क्राइम का, रॉबरी का, डाइवोर्स का, किडनैपिंग का? तो वो करती है भाई डाइवोर्स का केस करती है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गौतम रिफ्यूज टू फाइल केस फॉर हिज। गौतम अपने किस के लिए क्या है वो करता है, रिफ्यूज कर देता है कि मैं ये केस नहीं लड़ सकता, ये मेरे मतलब ये बिल्कुल चीप काम है ये। वाइफ के लिए, फादर इन लॉ के लिए, सिख फ्रेंड के लिए, सिस्टर नीला। तो अपनी सिस्टर नीला है ना, उसको मना कर देता है कि मैं तेरा डाइवोर्स का केस नहीं लड़ सकता, ये चीप वकील होते हैं ना वो करेंगे, जो पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं वो आपका केस लड़ेंगे। 198 राय साहिब डिड नॉट अप्रूव अर्जुनाज। राय साहिब है ना, उसने सहमति नहीं दी बिल्कुल भी अर्जुन के बिहेवियर पर। किस प्रकार के बिहेवियर पर? बीइंग वेरी एक्टिव, की वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। बिलो डिग्निटी बिहेवियर, उसका अपने जो सम्मान है उससे नीचे का व्यवहार कर रहा है वो। रिलेशन विद माया, उसका रिलेशनशिप है माया के साथ। और गोइंग ऑन बाईसाइकिल, वो बाईसाइकिल पे जाता है तो इसलिए वो अप्रूव नहीं किया। तो ये भी नहीं है, रिलेशन वाला भी नहीं है, एक्टिव वाला भी नहीं है। क्या ऑप्शन हो जाएगा? कि उसके फ्रेंड है वो उसके कास्ट से लो कास्ट के थे, और कि तेरा जो है ना बिहेवियर हमारी कास्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, बिलो डिग्निटी है, तो इसलिए उसने अप्रूव नहीं किया। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 199। द नोवेल एंड्स विद। नोवेल का एंडिंग होती है मायाज न्यूरोसिस डेवलपिंग इन फुल ब्लूम मैडनेस। माया की जो मानसिक स्थिति है या जो मानसिक विक्षिप्तता है उसकी, वो बढ़ जाती है, डेवलप हो जाती है पूरी की पूरी पागलपन की ओर। माया एंड गौतमा लिविंग हैप्पीली देयर आफ्टर। उसके बाद माया और गौतम बिल्कुल है ना अच्छे तरीके से खुशी से रहने लग जाते हैं। माया गोइंग टू साउथ फॉर समर वेकेशन। माया साउथ पे चली जाती है समर वेकेशन के लिए। गौतम टेकिंग माया टू हर फादर्स हाउस। गौतम उसको ले जाता है उसके पिताजी के घर पे माया को। तो कहाँ लेके जाएगा, बेचारा मर गया था वो। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही। माया की जो मानसिक विक्षिप्तता है वो एक पागलपन की ओर बढ़ जाती है। 200 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द चाइल्डहुड मेमोरीज रीकर टू शो। बचपन की जो मेमोरीज है ना वो किस प्रकार डेवलप कर देती है माया के लाइफ को। मायाज हैप्पी मोमेंट्स, माया के हैप्पी मोमेंट्स आते हैं। मायाज अटैचमेंट टुवर्ड हर फादर, माया के अटैचमेंट है पिताजी की ओर, वो डेवलप होता है। मायाज प्री ऑक्यूपेशन विद द प्रोफेसी, माया की जो प्री ऑक्यूपेशन है ओके अपने प्रोफेसी के बारे में, कि जो धारणा बनती है वो वापस डेवलप होती है उस भविष्यवाणी की ओर। या लग्जरियस स्टेट्स एंजॉयड बाय माया, या जो पहले उसने विलासिता का जो जीवन दिया था उसको वो याद करती है। तो डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, हैप्पी मोमेंट नहीं होगा, और अटैचमेंट पापा का नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन, जब भी वो बचपन को याद करती है उसकी मेमोरीज याद करती है तो उसको प्रोफेसी याद आ जाती है। तो मित्रों ये अपनी सीरीज थी 10 नंबर अपने सीरीज कंप्लीट होगी। अब 11 नंबर सीरीज भी अपने आगे आने वाली है। अगर वो भी आपको देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वो भी जरूर देखें। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है, कंटेंट क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो लाइक अवश्य करिएगा, शेयर बिल्कुल भी करना है मित्रों, और आपको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर डालें, ठीक है। और आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी डालें, कोई डिमांड है तो वो भी बताएं, ताकि ज़्यादा डिमांड आएगी तो मैं वो आपका जो मैटर है वो भी मैं लेकर आ जाऊंगा। और मित्रों आपका स्कूल लेक्चर के अंदर सिलेक्शन हो, मैं यही कामना करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।